हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनका नो सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं है। मतलब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो कंडीशन हमारी किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की। तो पहले जो है वो कंडीशन लिख लेते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। तो ऐसा करते हैं, पहले इन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लिया है मैंने इसको। अब बस a1/a2 मेरा 2/6 है, मतलब 1/3। b1/b2 मेरा 4/12 है। a1/a2 x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट्स b1/b2 है और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो c1/c2 है दोनों इक्वेशंस के। तो बस यहाँ से हमारे पास आ गया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें सेम कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेती हूँ पहले, जो हमारी इसकी जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे a1/a2 1/2 है, b1/b2 -2/-1 है और c1/c2 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। और जब नॉट इक्वल टू वाली चीज़ होती है हमारी, तो जो है वो हमारा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन ही किसी और चीज़ की है। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। अब ये कंडीशन है किसकी? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन थी और इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन आता है, ना कि नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस दी गई हैं, फिर से वही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी जनरल फॉर्म में ही है, मैं सेकंड इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेती हूँ। अब इन दोनों से a1/a2 मेरा 3/2 निकला, b1/b2 मेरा 3/2 निकल गया और c1/c2 मेरा -3/-2 यानी 3/2 निकल गया। तो यहाँ पे हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 निकला। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो होती नहीं है। अभी हमारी होती किसी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये रिप्रेजेंट करना है एज अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन ये आती है हमारे पास। तो जनरल फॉर्म में लिखूंगी मैं इसको। अब यहाँ से a1/a2 मेरा 3/7 निकल रहा है, b1/b2 मेरा 1/7/3 यानी 1/21 निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे सीधा आ रहा है मेरे पास कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो c1/c2 को निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, बट चलो निकाल लो, 3/7 ही आ रहा है वो भी। तो यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन होती है हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं 4x को आगे ले आई हूँ, क्योंकि पहले हम x वाली टर्म लिखते हैं फिर y वाली टर्म लिखते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ था। तो बस a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लो, और ये तीनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 एंड हेंस
ये जो है वो हमारी सेटिस्फाई कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में ही दिया गया है मुझे, तो मैं सीधा जो है वो a1/a2 निकालूंगी। 1/8 निकल गया, b1/b2 भी 1/8 है और c1/c2 मेरा बन जाएगा 32/25। तो देखो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन नहीं होती है, ये किसकी होती थी, हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस दी गई हैं हमें और हमें बताना है कंसिस्टेंट है ये कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट कब होती थी हमारी, जब भी हमारी दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो वो दो जगह आता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है और कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। जो थर्ड कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस की, वहाँ नो सॉल्यूशन आते हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस देखनी है, दोनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो कंसिस्टेंट पेयर बन जाएगा। तो मैंने इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया। देख लो सेकेंड इक्वेशन में मैं 3x को आगे लिखा और 4y को पीछे, क्योंकि वही हमारी जनरल फॉर्म होती है, ax + by + c = 0। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है। और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा वो जो है वो पेयर कंसिस्टेंट पेयर नहीं होता है, वो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब a1/a2 मेरा निकल रहा है 3 और b1/b2 मेरा निकल रहा है -1/-3 मतलब 1/3। यहाँ पे c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सीधा दिख रहा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है मेरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है और जहाँ भी हमारा सॉल्यूशन आ गया वहाँ पर हमारे पास कैसी पेयर होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैं फिर से इसको क्या करूँगी, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लूँगी। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, जो x का कोफिशिएंट है वो 2a है और सेकेंड इक्वेशन में 4a है, तो a को लिखना मत भूलना, x के कोफिशिएंट लिखने हैं हमें। वैसे ही y के कोफिशिएंट हमारे पास b और 2b हैं, b से b कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा। और c के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -a/-2a, तो a से a कट गया, माइनस से माइनस, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं और जहाँ सॉल्यूशन होता है वहाँ पे हमारा कंसिस्टेंट पेयर बनता है इक्वेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा मैंने इसको, a1/a2 1/4 है, b1/b2 3/12 मतलब 1/4 है और c1/c2 1/2 आ रहा है। तो देखो ये कंडीशन हमारी किसकी बनी, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, जहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे पेयर कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, ना कि कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें बताना है
इनके पास जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, अगर तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। तो दोनों इक्वेशंस लिखी मैंने, दोनों इक्वेशंस को मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूंगी। अब ये लिख लिया मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें कंडीशन किसकी बोली थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। वो किसके होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन ये होती है हमारे पास, ठीक है। तो A1/A2 निकाला मैंने, वो λ/2 है। B1/B2 3/6 मतलब 1/2 और C1/C2 -1/2। अब देखो हमें तो B1/B2 इक्वल टू C1/C2 भी चाहिए था ना, यहाँ पे तो B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा विल एग्जिस्ट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें c की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों इक्वेशंस का जो है यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी, अब मैं इनकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिख रही हूँ। अब देखो हमें बोल रहा था कि इक्वेशंस जो है वो यूनिक सॉल्यूशन ले रही हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा किसका होता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और ये A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 कंडीशन होती थी हमारे पास। तो मैंने A1/A2 और B1/B2 निकाल लिया। पर यहाँ पे तो आ रहा है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, तो इसलिए C की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 7, ये पैरेलल है x एक्सिस के कि नहीं है। तो मैंने x इज इक्वल टू 7 बना दिया। अब ये x एक्सिस के पैरेलल थोड़ा ना, ये तो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारी, ग्राफिकली हमें दिख रहा है ये चीज़। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।